राधा रानी के चरण संसार के सबसे सुंदर चरण माने जाते हैं और उनके दर्शन भी उतने ही दुर्लभ होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबकी तरह कान्हा भी राधा रानी के चरणों के दीवाने थे और उन्हें अक्सर छूना चाहते थे, पर राधा रानी उन्हें अपने चरण स्पर्श नहीं करने देती थी। एक दिन कन्हैया से मिलने जाना था उन्हें और उनकी सखी चंपक लता जो उन्हें सजाया संवारा करती थी और उनके पैरों में महावर लगाया करती थी, आई ही नहीं। तब राधा रानी परेशान हो गई और किसी भी तरह अपना श्रृंगार करके पहुंच गई कन्हैया जी को मिलने के लिए। पर कन्हैया जी ने कहा कि आज आपके 16 श्रृंगार में कमी है। तब राधा रानी बोली कि चंपक लता आज जाने कहाँ रह गई हैं और इसीलिए मेरे पैरों में महावर नहीं लग पाया है। तो कन्हैया बोले, आज तो मुझे आपको अपने सखा से मिलाने ले जाना है, ऐसे कैसे ले जाएंगे? लगता है आज आपको मुझे ही महावर लगाना पड़ेगा। अब राधा परेशान हो गई और बोली कि पर हम तो महावर लाए भी नहीं है, आप लगाएंगे भी तो क्या? तब कृष्ण बोले, आप बैठिए तो राधा रानी। मासूम सी राधा रानी बैठ गयी। कन्हैया ने उनके चरण अपनी गोद में रखे और मुस्कुराते हुए उन्हें महावर लगाना शुरू कर दिया। राधा रानी ने कहा, ये कहाँ से आया? तो बोले कि पलाश के फूलों से अभी अभी बनाया है। राधा रानी हंसने लगी। तभी पीछे से चंपक लता की आवाज आई और वो बोली कि अब तो हमें खोल दो कन्हैया, छू लिया आपने अपने श्री के चरणों को। कन्हैया ने राधा जी को देखा और हंसने लगे और तब राधा रानी को समझ में आया कि ये सारी मस्करी कान्हा ने करी है। राधा रानी के चरण संसार के सबसे सुंदर चरण माने जाते हैं और उनके दर्शन भी उतने ही दुर्लभ होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबकी तरह कान्हा भी राधा रानी के चरणों के दीवाने थे और उन्हें अक्सर छूना चाहते थे, पर राधा रानी उन्हें अपने चरण स्पर्श नहीं करने देती थी। एक दिन कन्हैया से मिलने जाना था उन्हें और उनकी सखी चंपक लता जो उन्हें सजाया संवारा करती थी और उनके पैरों में महावर लगाया करती थी, आई ही नहीं। तब राधा रानी परेशान हो गई और किसी भी तरह अपना श्रृंगार करके पहुंच गई कन्हैया जी को मिलने के लिए। पर कन्हैया जी ने कहा कि आज आपके 16 श्रृंगार में कमी है। तब राधा रानी बोली कि चंपक लता आज जाने कहाँ रह गई हैं और इसीलिए मेरे पैरों में महावर नहीं लग पाया है। तो कन्हैया बोले, आज तो मुझे आपको अपने सखा से मिलाने ले जाना है, ऐसे कैसे ले जाएंगे? लगता है आज आपको मुझे ही महावर लगाना पड़ेगा। अब राधा परेशान हो गई और बोली कि पर हम तो महावर लाए भी नहीं है, आप लगाएंगे भी तो क्या? तब कृष्ण बोले, आप बैठिए तो राधा रानी। मासूम सी राधा रानी बैठ गई। कन्हैया ने उनके चरण अपनी गोद में रखे और मुस्कुराते हुए उन्हें महावर लगाना शुरू कर दिया। राधा रानी ने कहा, ये कहाँ से आया? तो बोले कि पलाश के फूलों से अभी अभी बनाया है। राधा रानी हंसने लगी। तभी पीछे से चंपक लता की आवाज आई और वो बोली कि अब तो हमें खोल दो कन्हैया, छू लिया आपने अपने श्री के चरणों को। कन्हैया ने राधा जी को देखा और हंसने लगे और तब राधा रानी को समझ में आया कि ये सारी मस्करी कान्हा ने करी है।